नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन बातों की चिंता आपने जीवन भर की, वे 70 की उम्र के बाद अपना महत्व खो सकती है। जीवन एक लंबी यात्रा है और जैसे जैसे हम इस यात्रा के अंतिम पड़ावों की ओर बढ़ते हैं, हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती है। ऐसा इसलिए नहीं कि हम हार मान लेते हैं, बल्कि इसलिए कि हम अंततः यह समझ जाते हैं कि वास्तव में हमारा समय, हमारी ऊर्जा और हमारी मन की शांति का सच्चा हकदार कौन है। उम्र के साथ एक मौन ज्ञान आता है। यह वह ज्ञान है जो किताबों या सलाहों से नहीं मिलता, बल्कि जीवन को इतनी गहराई से जीने से मिलता है कि आप जान जाते हैं कि वास्तव में क्या मायने रखता है और क्या कभी नहीं रखता था। इस लेख में हम उन 7 बातों पर चर्चा करेंगे जो 70 की उम्र के बाद अक्सर अपना अर्थ खो देती है। ये केवल दार्शनिक विचार नहीं है, ये अनुभव में निहित जीवंत सत्य है, मनोविज्ञान द्वारा समर्थित है और पीढ़ियों से वरिष्ठों द्वारा प्रतिध्वनित होते रहे हैं। यदि आपने कभी उन चीजों का पीछा करने, उन्हें बनाए रखने या उनसे जुड़े रहने का दबाव महसूस किया है जो अब उतनी सार्थक नहीं लगती, तो यह लेख आपके लिए है। इनमें से प्रत्येक 7 चीजें शायद कभी न कभी तनाव का स्रोत रही होंगी, लेकिन अब उन्हें ऐसा होने की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं कि आप परवार करने के लिए बहुत बूढ़े हो गए हैं, बल्कि इसलिए कि आपने उन्हें जाने देने की स्वतंत्रता अर्जित की है। और वह स्वतंत्रता उदासीनता नहीं, बल्कि स्पष्टता लाती है। यह जानना कि अब क्या आपकी चिंता के योग्य नहीं है, आपको उन चीजों को अपनाने के लिए अधिक जगह देता है जो वास्तव में मायने रखती है: स्वास्थ्य, उद्देश्य, जुड़ाव और शांति। तो आइए जीवन के इस पड़ाव पर मिलने वाली अद्भुत स्वतंत्रता और ज्ञान को समझने की इस यात्रा पर चलें। एक दूसरों की राय का बोझ, आत्मा की आवाज को सुनना। आपके जीवन में एक समय था जब दूसरे आपके बारे में क्या सोचते थे, यह बहुत मायने रखता था। चाहे वह आपके कपड़े पहनने का तरीका हो, आपकी नौकरी हो, आपकी गाड़ी हो या आपके बच्चों के पालन पोषण का तरीका हो, बाहरी निर्णय आपके मूल्य का एक मापदंड महसूस हो सकता था। लेकिन 70 की उम्र के बाद भीतर कुछ बदल जाता है। आप उन रायों को उनके वास्तविक रूप में देखना शुरू कर देते हैं, क्षणभंगुर, असंगत और अक्सर आपकी सच्चाई के बजाय दूसरे लोगों की असुरक्षाओं में निहित। आपको यह एहसास होता है कि दूसरों को संतुष्ट करने के लिए अपना जीवन जीना शांति नहीं लाता, यह केवल आपकी अपनी शांति में देरी करता है। श्रीमती इला, जो 74 वर्ष की है, पहले कुछ भी अलग करने से हिचकिचाती थीं। उन्हें चिंता थी कि पड़ोसी उनके बगीचे पर टिप्पणी करेंगे या परिवार के सदस्य उनके फिर से पेंटिंग शुरू करने के फैसले की आलोचना करेंगे। लेकिन एक दिन उन्होंने खुद से पूछा, किसी के सोचने से क्या फर्क पड़ता है? यह सवाल उनके साथ रहा और जितना अधिक वे इसके अनुसार जीतीं, उतनी ही अधिक स्वतंत्रता उन्होंने महसूस की। अब वे चमकीले रंग पहनती है, जो पसंद है वह लगाती है और अपनी कला का प्रदर्शन करती है, भले ही वह थोड़ी अव्यवस्थित हो। और आपको पता है क्या, वे अब अपने 50 के दशक की तुलना में अधिक मुस्कुराती है। अनुमोदन की आवश्यकता को छोड़ देने का मतलब उदासीन या असभ्य बनना नहीं है। इसका मतलब है शोर से ऊपर अपनी आवाज का सम्मान करना। इसका मतलब यह समझना है कि आप कुछ भी करें, लोगों की राय होगी और वे अक्सर उन्हें उतनी ही जल्दी भूल जाएंगे। जो बात बनी रहती है वह यह है कि आप अपने विकल्पों के बारे में कैसा महसूस करते हैं। 70 के बाद जब आप रात को अपना सिर तकिए पर रखते हैं, तो आप इतना जी चुके होते हैं कि आप जानते हैं कि आप सभी को खुश नहीं कर सकते, और ऐसा करने की कोशिश करना निराशा का एक नुस्खा है। यह अलगाव के बारे में नहीं है, यह मुक्ति के बारे में है। आप उन आवाजों के बारे में अधिक चयनात्मक हो जाते हैं जिन्हें आप अपने जीवन में आने की अनुमति देते हैं। और यह एक अच्छी बात है। दो फैशन और चलन की दौड़, सादगी में छिपी सुंदरता। हमारी संस्कृति में एक निश्चित दबाव तैरता है, वह दबाव जो फुसफुसाता है कि आपको हमेशा वर्तमान में रहना चाहिए, तेज रहना चाहिए, इसके साथ रहना चाहिए। चाहे वह फैशन हो, तकनीक हो या नवीनतम जीवन शैली की सनक हो, एक मूक अपेक्षा है कि आप या तो साथ रहें या पुराने होने का लेबल लगने का जोखिम उठाएं। लेकिन 70 की उम्र के बाद वह दबाव अपनी पकड़ खो देता है। आप यह देखना शुरू कर देते हैं कि अधिकांश चलन वास्तव में कितने उछले हैं, वे कितनी जल्दी उठते और गिरते हैं, और वे वास्तव में आपकी खुशी, आपके आराम या आपके आत्मबोध में कितना कम योगदान करते हैं। श्रीमान हरीश,
78 वर्ष के है और वे पहले वही पहनते थे जो बाकी सब पहन रहे थे। अगर जीन्स टाइट होती तो वे टाइट जीन्स खरीदते। अगर फोन स्मार्ट हो जाता तो वे अपग्रेड करते, भले ही उन्हें इसकी जरूरत न हो। लेकिन जब तक उन्होंने नरम कॉर्डरोय की एक जोड़ी नहीं खरीदी जो बिल्कुल ठीक फिट होती थी और कागज की किताबें पढ़ने के लिए वापस नहीं गए क्योंकि उन्हें उनकी गंध और एहसास पसंद था, तब तक उन्हें एहसास नहीं हुआ कि उन्हें फैशनेबल होने की परवाह नहीं है। उन्हें आरामदायक होने की, खुद होने की परवाह थी, और उस बदलाव ने उन्हें किसी भी नए गैजेट से ज्यादा शांति दी। चलन आपको यह महसूस कराने के लिए डिजाइन किए गए हैं कि आप कुछ खो रहे हैं। वे तात्कालिकता बेचते हैं, एक भ्रम की यदि आप अभी कार्य नहीं करते हैं तो आप पीछे रह जाएंगे। लेकिन एक बार जब आप जीवन में एक निश्चित रेखा पार कर लेते हैं तो आप स्पष्ट रूप से देखते हैं कि पीछा करने लायक एकमात्र चीज वह है जो वास्तव में आपकी सेवा करती है। यदि कोई शैली आप पर अच्छी लगती है तो उसे पहनें। यदि कोई नया उपकरण आपके जीवन को आसान बनाता है तो उसका उपयोग करें, लेकिन सिर्फ इसलिए बदलने के लिए कभी बाध्य महसूस न करें क्योंकि कोई और कहता है कि यह नई चीज है। इस अवस्था में आपने इतने सारे स्टाइल्स को पूरे चक्र में लौटते हुए देखा है कि आप जानते हैं कि जो आज चलन में है वह कल बाहर था और अगले साल फिर वापस आ सकता है। अब आपको वह खेल खेलने की जरूरत नहीं है। सादगी और आराम में एक गरिमा है जो किसी भी फैशन से बढ़कर है। 3 अतीत का पछतावा। हर अनुभव एक शिक्षक। हम सभी कुछ ऐसे क्षणों को साथ लेकर चलते हैं जिन्हें हम फिर से लिखना चाहते हैं। एक छूटा हुआ अवसर, एक कठोर शब्द, एक निर्णय जिसे हमने शायद अलग तरह से संभाला होता। पछतावा उन शांत साथियों में से एक है जो वर्षों तक हमारा पीछा करता है, लेकिन 70 की उम्र के बाद कुछ नरम पड़ जाता है। आप अपने अतीत को गलतियों की सूची के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे रोडमैप के रूप में देखना शुरू करते हैं जो आपको ठीक वहीं ले गया जहां आपको होना चाहिए था। और जितना अधिक आप चिंतन करते हैं उतना ही आपको एहसास होता है कि आपने जो कुछ भी जिया है, खुशी और दुख दोनों ने, आपकी गहराई, आपकी ताकत और आपके ज्ञान को आकार दिया है। श्रीमान बलवंत 81 वर्ष के ने अपने 40 के दशक की शुरुआत में लिए गए एक निर्णय को वर्षों तक दोहराया। उन्होंने एक ऐसी नौकरी ठुकरा दी थी जिसमें अधिक भुगतान होता क्योंकि इसका मतलब था स्थान बदलना, और दशकों तक उन्होंने सोचा कि क्या यह गलत कदम था। लेकिन अब उसी घर में बैठे हुए जहां उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की और अपने पोते पोतियों को बड़ा होते देखा, वे कुछ गहरा समझते हैं। वह विकल्प उस समय अनिश्चित होते हुए भी ने उन्हें स्थिरता, उपस्थिति और रिश्तों से भरा जीवन दिया जो आज भी मायने रखते हैं। जो कभी पछतावा लगता था अब वह भेष में एक आशीर्वाद लगता है। पछतावा तब शक्ति खो देता है जब आप उसे करुणा से मिलते हैं। 70 और उससे आगे आपने अपने युवासों का न्याय करना बंद करने का अधिकार अर्जित कर लिया है। उस समय आपके उस संस्करण ने उस ज्ञान, संसाधनों और भावनात्मक क्षमता के साथ सबसे अच्छा किया जो उनके पास था। स्वतंत्रता यह करने में है, वह हुआ। मैंने उससे सीखा। मैं अभी भी यहाँ हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि आप भूल जाते हैं, इसका मतलब है कि आप एकीकृत करते हैं। आप सबक लेते हैं और आप इसे अपने अब के विकल्पों को सूचित करने देते हैं, आपको दंडित करने के लिए नहीं। क्योंकि सच्चाई यह है कि पछतावा केवल अतीत में रह सकता है और आपका जीवन वर्तमान में प्रकट होता रहता है। 4 दूसरों से तुलना का भ्रम, अपनी अनूठी यात्रा का सम्मान। जीवन में किसी न किसी मोड़ पर हम सभी खुद को किसी और के खिलाफ मापते हैं। यह स्कूल में शुरू हो सकता है, किसके ग्रेड बेहतर है, बेहतर कपड़े है, अधिक दोस्त है, और यह अक्सर हमें वयस्कता के माध्यम से भी करता है। किसके पास बड़ा घर है, लंबी शादी है, अधिक सफल बच्चे हैं। लेकिन 70 की उम्र के बाद तुलना करने की इच्छा अपनी पकड़ खोने लगती है। आप यह देखना शुरू कर देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक ऐसे रास्ते पर चलता है जो छिपे हुए संघर्षों और मुक्त जीतों से भरा होता है, और यह कि कोई भी 2 जीवन वास्तव में कभी भी एक जैसे नहीं होते हैं, न यात्रा में, न समय में, और न ही अर्थ में। श्रीमती लोइस 75 वर्ष की पहले सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करती थीं और छोटा महसूस करती थीं। छुट्टियों पर पुराने दोस्तों की तस्वीरें, वर्षगांठ मनाते हुए, पोते पोतियों को गोद में लिए हुए,
सभी ने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे उन्होंने कुछ खो दिया हो। लेकिन फिर एक दोपहर उन्होंने अपने बगीचे में टहल लिया और महसूस किया कि वे हाईलाइट रील्स की तुलना अपने शांत, सार्थक जीवन से कर रही थीं। उनके पास स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और कुछ प्यारे दोस्त थे जिन्हें वे किसी भी समय बुला सकती थीं। उस पल ने उनकी कहानी देखने का तरीका बदल दिया, कमी के रूप में नहीं बल्कि विशिष्ट रूप से उनकी अपनी कहानी के रूप में। तुलना एक चोर है, यह न केवल आपकी खुशी लेती है, यह आपका ध्यान चुराती है। जब आप बगल में देखने में व्यस्त होते हैं तो आप अंदर और आगे देखना भूल जाते हैं। सच्चाई यह है कि कोई भी कठिनाई, हानि या पछतावे के बिना जीवन से नहीं गुजरता। 70 के बाद आपको यह एहसास होने लगता है कि सफलता दूसरों की तरह समान मील के पत्थर तक पहुंचने के बारे में नहीं है, यह शांति के बारे में है। यह उन रिश्तों के बारे में है जो आपको पोषित करते हैं, वे जुनून जो अभी भी आपको रोशन करते हैं, और वे शांत क्षण जो आपको याद दिलाते हैं कि आप कितनी दूर आ गए हैं। इसलिए दूसरों को उनकी कहानियां जीने दें जबकि आप अपनी खुद की लिखना जारी रखें। 5 शरीर की सीमाओं का सम्मान। रुकना कमजोरी नहीं, विवेक है। पहले के दशकों में हम में से कई लोगों का मानना था कि हमें ताकत, सहन शक्ति या बस बने रहने की हमारी क्षमता के बारे में कुछ साबित करना है, चाहे वह मदद मांगे बिना भारी चीजें उठाना हो, दर्द में काम करना हो या थका हुआ महसूस न करने का नाटक करना हो। हमने अक्सर गर्व या उत्पादकता के नाम पर आराम के लिए अपने शरीर के शांत अनुरोधों को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन एक बार जब आप 70 तक पहुंच जाते हैं तो एक नई तरह की बुद्धिमत्ता बस जाती है, एक जो आपको बताती है कि धीमा होना कमजोरी नहीं, बुद्धिमत्ता है। आराम करना हार नहीं, सम्मान है। और अपनी ऊर्जा की रक्षा करना आलस्य नहीं, आत्मसंरक्षण का एक कार्य है। श्रीमान चारेसा 80 वर्ष के हर हफ्ते अपनी लॉन खुद काटने पर जोर देते थे, यहां तक कि गर्मियों की गर्मी में भी। उन्होंने खुद से कहा कि यह अच्छा व्यायाम है, कि वे स्वतंत्र रह रहे हैं। लेकिन एक दोपहर चक्कर आने के बाद जब वे डॉक्टर के कार्यालय में पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि कुछ बदल गया है। उनका शरीर उनसे रुकने के लिए नहीं कह रहा था, यह उनसे सुनने के लिए कह रहा था। इसलिए उन्होंने मदद के लिए एक स्थानीय किशोर को काम पर रखा और अब वे अभी भी बाहर रहने का आनंद लेते हैं, लेकिन छाया में एक कुर्सी से आइस्ड टी पीते हुए। उन्होंने पीछे हटने से कुछ नहीं खोया, उन्होंने शांति प्राप्त की। इस अवस्था में आपका मूल्य इस बात से नहीं जुड़ा है कि आप कितना उठा सकते हैं या आप कितनी तेजी से तनाव से उबरते हैं। आपने दूसरों की देखभाल करने, घर बनाने, जीवन यापन करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करते हुए एक जीवन काल बिताया है। अब आपका शरीर बदले में आपकी देखभाल का हकदार है, और इसका मतलब है कि कानाफूसी को चिल्लाहट बनने से पहले सुनना। इसका मतलब है शर्म के बिना अपनी सीमाओं का सम्मान करना। आराम करना छोड़ना नहीं है, यह आपकी अपनी दीर्घायु में भागीदारी का एक रूप है। आपको अब किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। 6 मन में रखी करवाहट, क्षमा से मिलने वाली मुक्ति। नाराजगी में कुछ भारी होता है, भले ही यह गहरी दबी हो, यह चुपचाप बनी रहती है, आपके विचारों को रंग देती है, आपकी ऊर्जा को खत्म करती है और आपके दिल के कुछ हिस्सों को बंद रखती है। छोटे वर्षों में द्वेष रखना एक प्रकार की सुरक्षा की तरह महसूस हो सकता है। जैसे यदि आप क्रोधित रहते हैं तो आप खुद को फिर से चोट लगने से बचाए रहे हैं। लेकिन जब तक आप 70 तक पहुंचते हैं तब तक आपको यह एहसास होने लगता है कि उन पुराने घावों की आपको कितनी कीमत चुकानी पड़ी, और अचानक क्रोधित रहने के लिए लगने वाली ऊर्जा अब इसके लायक नहीं लगती। श्रीमती फिलिस 79 वर्ष की का अपनी बहन के साथ झगड़ा हुआ था जब वे अपने 50 के दशक में थीं। विवरण समय के साथ फीके पर गए, लेकिन दूरी बनी रही। लेकिन हाल ही में एक सर्जरी के बाद जब उन्हें याद आया कि जीवन कितना नाजुक हो सकता है तो फिलिस ने फोन उठाया। उन्होंने 1 घंटे तक बात की, अतीत के बारे में नहीं बल्कि अपने पोते पोतियों, अपने बगीचों और अपनी यादों के बारे में। उस कॉल ने सब कुछ नहीं मिटाया, लेकिन इसने किनारों को नरम कर दिया। इसने उन दोनों को शांति दी जो उन्होंने वर्षों से महसूस नहीं की थी। द्वेष को जाने देने का मतलब यह नहीं है कि जो हुआ वह ठीक था। इसका मतलब यह तय करना है कि आपकी शांति आपके दर्द से ज्यादा मायने रखती है।
इसका मतलब यह पहचानना है कि क्षमा हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं होती, यह आपके लिए है। क्योंकि जब आप लंबे समय तक करवाहट ढोते हैं तो यह उस जगह पर कब्जा करना शुरू कर देती है जिसे खुशी, जुड़ाव और उपचार से भरा जा सकता था। पुरानी नाराजगी को छोड़ने में स्वतंत्रता है। यह समझने लगते हैं कि लोग त्रुटिपूर्ण, जटिल होते हैं और अक्सर दूसरों को अपने दर्द की जगहों से चोट पहुंचाते हैं, और जबकि यह नुकसान को माफ नहीं करता है, यह इसे समझाता है। यह आपको नरम होने में मदद करता है, उनके लिए नहीं बल्कि आपके लिए। साथ समय की काल्पनिक समय सीमा, जीवन अपनी गति से चलता है। पूरे जीवन में हमें बताया जाता है कि एक कार्यक्रम है जिसका हमें पालन करना है। इस उम्र तक स्नातक हो जाओ, उस उम्र तक बस जाओ, इस बिंदु पर सेवानिवृत्त हो जाओ। यह एक पटकथा है जिसे हम में से अधिकांश ने प्रदर्शन करने का दबाव महसूस किया है, और अगर हम उन निशानों को समय पर नहीं मारते तो हम अक्सर पीछे महसूस करते, जैसे कि हमने किसी तरह अपना मौका गवा दिया हो। लेकिन 70 के बाद वह पूरा ढांचा टूटने लगता है। आप यह देखना शुरू कर देते हैं कि वे समय सीमाएं वास्तव में कितनी कृत्रिम थीं और तथाकथित कार्यक्रम के बाहर कितना आनंद मौजूद है। श्रीमान हेनरी, 82 वर्ष के, ने पिछले साल पियानो सबक लेना शुरू किया। वे हमेशा से बजाना चाहते थे, लेकिन कभी समय या हिम्मत नहीं हुई। उन्हें चिंता थी कि वे बहुत धीमे, बहुत कठोर या बस बहुत देर हो जाएगी। लेकिन अब हर सुबह उनकी उंगलियां कांपते दृढ़ संकल्प और शांत गर्व के साथ चाबियों पर चलती है। उन्हें इसमें महारत हासिल करने की परवाह नहीं है। उन्हें संगीत, जिज्ञासा, सिर्फ अपने लिए कुछ करने की भावना की परवाह है, और यही इसे सुंदर बनाता है। 70 के बाद आप यह समझने लगते हैं कि जीवन में किसी भी सार्थक चीज की कोई समाप्ति तिथि नहीं होती है। प्रेम, सीखना, रचनात्मकता, उपचार, ये चीजें एक संख्या के कारण नहीं रुकती है। वे तब फैलती है जब उन्हें जगह दी जाती है। दौर को छोड़ने का मतलब हार मानना नहीं है, इसका मतलब है जागना। इस तथ्य के प्रति जागना कि आपके जीवन के सबसे संतोषजनक अध्याय अभी भी लिखे जाने बाकी हो सकते हैं। तो अगर कुछ आपके दिल को खींच रहा है तो यह न पूछें कि क्या बहुत देर हो चुकी है। इसके बजाय पूछें, क्या यह अभी भी मुझे बुला रहा है? यदि उत्तर हाँ है तो यह मायने रखता है। आप पीछे नहीं है, आप ठीक वहीं है जहां आपको होना चाहिए। अंतिम विचार, जैसे ही हम इस चर्चा को समाप्त करते हैं, उन 7 बातों पर विचार करने के लिए एक क्षण लें जिन्हें हमने खोजा है। हो सकता है कि आप पहचाने कि आप इनमें से कुछ को पहले ही छोड़ चुके हैं, या शायद यह पहली बार है जब आपको एहसास हो रहा है कि आप कितना अनावश्यक बोझ ढो रहे हैं। 70 के बाद का जीवन अंत नहीं है, यह एक जागृति है। अपनी आवाज, अपनी जरूरतों, अपनी लय के प्रति जागृति। यह तब होता है जब आप उन चीजों का पीछा करना बंद कर देते हैं जो आपकी सेवा नहीं करती, और उन चीजों को संजोना शुरू कर देती है जो करती है। आपने यह शांति कठिनाई से बचकर नहीं बल्कि उससे चलकर अर्जित की है। जो अब मायने नहीं रखता, उसने उसके लिए रास्ता साफ कर दिया है जो वास्तव में मायने रखता है। इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें।